नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित नेगी। सबसे पूर्व मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हम आपको एक ऐसे वीर की गाथा सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। वैसे तो हमारे देश में वीरों की कमी नहीं, लेकिन इनके जैसा वीर जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से गढ़वाल और गढ़वाल रेजिमेंट दोनों के नाम को एक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। आज हम जानेंगे किस प्रकार से इन्होंने अपने साहस से असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। देश के ऐसे कई सपूत थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, परंतु इतिहास के पन्नों पर उनका नाम कहीं दर्ज नहीं हुआ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही वीर की जिनका नाम है चंद्र सिंह भंडारी, और इनको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी बोला जाता है। अब हम नज़र डालते हैं इनकी जीवनी पर। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के मासी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जलौत सिंह भंडारी था। पेशे से वह एक किसान थे। घर की परिस्थिति सही ना होने के कारण वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा ना सके, परंतु वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने खुद की मेहनत से पढ़ना लिखना सीख लिया। वे बचपन में बहुत होशियार और बहादुर थे और बचपन से ही वे देशभक्त थे। इसलिए वे 3 सितंबर 1914 को सेना में भर्ती होने के लिए लैंसिडॉन पहुंचे और भर्ती हो भी गए। यह प्रथम विश्व युद्ध का समय था। 1 अगस्त 1915 में चंद्र सिंह को अन्य गढ़वाली सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांस भेजा गया, जहां से वे 1 फरवरी 1916 को वापस लैंसिडॉन आ गए। उन्होंने 1917 में अंग्रेज़ों की ओर से मेसोपोटामिया के युद्ध में भाग लिया, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। 1918 में उन्होंने बगदाद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। उनका योगदान अत्यधिक उत्तम था। वे जिस भी लड़ाई में जाते विजय हासिल करके ही आते। प्रथम युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेज़ों ने अत्यधिक सैनिकों को सेना से निकालना शुरू कर दिया और जो सिपाही उच्च स्तर में थे उन्हें निम्न स्तर पर रख दिया। इनमें से एक चंद्र सिंह भी थे। इन्हें हवलदार से सैनिक बना दिया गया। इसी के कारण इनका मन सेना को छोड़ने का हो गया था, परंतु इनके उच्च उत्तराधिकारी ने इन्हें समझाया कि इनके तरक्की का ख्याल रखा जाएगा और इन्हें कुछ समय के लिए अवकाश दे दिया गया। 1920 में इन्हें इनकी बटालियन के साथ वजीरिस्तान भेजा गया और इसके बाद पुनः उनकी तरक्की कर दी गई। इनके साहस वीरता से खुश होकर अंग्रेज़ों ने इन्हें मेजर हवलदार के पद पर बैठा लिया। इनकी वीरता के किस्से चर्चा में आने लगे थे। उस समय चारों तरफ स्वतंत्रता की होड़ मची हुई थी। हर जगह अंग्रेज विरोधी नारे लग रहे थे। जोर शोर से दंगे और आंदोलन हो रहे थे। इसी के चलते उस समय पेशावर में स्वतंत्रता संग्राम की लौ पूरे जोर शोर के साथ जली हुई थी, परंतु अंग्रेज इससे नाखुश थे। उन्होंने चंद्र सिंह और उनके बटालियन को आंदोलनकारियों को गोली मारने का हुक्म दे दिया और चंद्र सिंह को पेशावर भेजा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेशावर अब पाकिस्तान में आता है, परंतु उस समय वह भारत का हिस्सा था और 23 अप्रैल 1930 को अंग्रेज़ों द्वारा आंदोलनकारियों को वापस जाने को कहा गया, परंतु वे अपने स्थान पर अड़े रहे और फिर चंद्र सिंह की बटालियन को निहत्थे आंदोलनकारियों पर हमला करने का आदेश दे दिया गया, परंतु उन्होंने खुद और उनकी बटालियन ने अंग्रेज़ों के सामने शस्त्र त्याग दिए और कहा कि हम निहत्थियों पर हमला नहीं करते। उस समय अंग्रेज़ों की बात ना मानना सरकार के नियमों को ना मानने जैसा था, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा ऑर्डर फॉलो ना करने का दंड कुछ भी हो सकता था। परंतु चंद्र सिंह ने इसके बारे में ना सोचते हुए अपना निर्णय अटीक रखा। इस पेशावर कांड में गढ़वाली बटालियन को एक उच्च दर्जा मिला और इसी से चंद्र सिंह को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम मिला और इन्हें पेशावर कांड का नायक
माना जाने लगा। अंग्रेज़ों की आज्ञा न मानने के कारण इन सैनिकों पर मुकदमा चला। गढ़वाली सैनिकों की पैरवी मुकुंदी लाल द्वारा की गई, जिन्होंने अथक प्रयासों के बाद इनके मृत्यु दंड की सज़ा को कैद की सज़ा में बदल दिया। इस दौरान इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और इनकी वर्दी भी छीन ली गई। 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली को 14 साल के लिए कारावास के लिए एबटाबाद, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, की जेल में भेज दिया गया, जिसके बाद इन्हें अलग अलग जेलों में स्थानांतरित किया जाता रहा, पर इनकी सज़ा कम हो गई और 11 साल के कारावास के बाद इन्हें 26 सितंबर 1941 को रिहा कर दिया गया, परंतु इन्हें अपने गांव जाने पर प्रतिबंध कर दिया गया। इसी कारण ये यहाँ वहाँ भटकते रहे। ऐसा कहा जाता है कि उसके कुछ समय बाद इनकी मुलाकात गांधी जी से होती है और गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। गांधी जी का मानना था कि अगर मुझे चंद्र सिंह के जैसे 3-4 वीर और मिल जाते तो ये देश कब का आज़ाद हो जाता। 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, में रहकर इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और फिर से 3 साल के लिए गिरफ्तार हो गए। 1945 में इन्हें फिर रिहा कर दिया गया। 22 दिसंबर 1946 में कम्युनिस्ट के सहयोग के कारण चंद्र सिंह फिर से गढ़वाल में प्रवेश कर सके। 1 अक्टूबर 1979 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का लंबी बीमारी के कारण देहांत हो गया। 1994 में भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया तथा कई जगहों के नाम इनके नाम पर रखे गए। इनकी ये वीर गाथा ऐसे ही प्रचलित रहेगी। जिस प्रकार से इन्होंने बलिदान दिया, उन्हें हम अपने दिलो दिमाग से कभी नहीं भूल पाएंगे। वे हम सब के प्रेरणा के स्रोत है। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए किस प्रकार उन्होंने अपना और गढ़वालियों का नाम रोशन कर दिया। तो ये थी वीर चंद्र सिंह की गढ़वाली के ऊपर जीवनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।